Hello everyone. So in the last session we have already discussed some of the topics related to triangle. Now let's do exercise 6.1. Question number 1. In a triangle PQR, D is the midpoint of QR. अब यहाँ पर एक फिगर हमको बना के दिया है ट्राइंगल PQR. Here M and one more D. इस तरह से हमको फिगर बना के दिया है. यहाँ पर बताया हुआ है D इज द मिड पॉइंट ऑफ द QR. QR का मिड पॉइंट जो है वो है D. PM इज डैश एंड PD इज डैश. अब PM जो है इसमें PM और PD. तो PM क्या है और PD क्या है वो हमको बताना है. PM फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर M यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना है. 90 डिग्री एंगल बना मतलब वो क्या है, PM is an altitude and D is the midpoint. D is the midpoint that is already given in the question. So midpoint के साथ जो भी बनता है वो क्या होता है, median. And the third question they have asked is QM is equal to MR. QM और MR दोनों equal होते हैं? No, यहाँ पर equal नहीं है. QM is the smaller than MR. वो हम फिगर से डायरेक्ट देख सकते हैं कि QM छोटा है, MR बड़ा है. So both are not equal. Then question number 2. Draw rough sketches for the following. Rough sketches बनाना है. In triangle ABC, BE is a median. Triangle ABC एक ऐसा बनाओ. BE is the median. BE is the median means B यहाँ पे है. यहाँ पर कोई जगह पर E आना चाहिए कि जो मिड पॉइंट होना चाहिए. BE is the median. ओके, तो ये हमारा BE जो है वो क्या बन गया, median. Second, in triangle PQR, PQ and PR are altitudes of the triangle. Altitudes of the triangle means 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए. अब कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक ट्राइंगल में आप दो जगह पर यहाँ पर PQ एंड PR दोनों मतलब दोनों साइड्स अल्टीट्यूड पे जाए. ऐसा कभी भी इस ट्राइंगल के लिए पॉसिबल नहीं है. तो ऐसा बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ट्राइंगल हम चेंज कर देते हैं. ट्राइंगल हम ले लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल. तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये भी 90 डिग्री बनता है, ये भी 90 डिग्री के साथ बनता है. एंड कौन से अल्टीट्यूड्स चाहिए, PQ एंड PR. So PQ and PR both are altitudes of the triangle. Third, in a triangle XYZ, YL is an altitude in the exterior of the triangle. अब exterior और interior वाला concept हमारा क्या है, exterior क्या होता है, interior. ये जो अगर triangle हम ले सकते हैं तो ये जो पार्ट है इसका सारा अंदर वाला वो है इंटीरियर पोर्शन, और जो बाहर का पार्ट है ये वाला वो है एक्सटीरियर. बाहर जो भी होता है वो एक्सटीरियर, अंदर का जो होता है वो इंटीरियर. यहाँ पर एक ऐसा एल्टीट्यूड बनाना है कि जो एक्सटीरियर में हो. मीन्स थर्ड नंबर हमारा कुछ इस तरह से है, XYZ ट्राइंगल, YL इज एन एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कोई इस तरह से मैं ट्राइंगल बना लेती हूँ. ओके, X Y Z, XYZ ट्राइंगल बन गया. Y से एक ऐसा एल्टीट्यूड बना है जो 90 डिग्री एंगल बनाएगा, मतलब इस तरह से वो बनाएगा YL, ये 90 डिग्री एंगल बना. तो अल्टीट्यूड भी बन गया और वो एक्सटीरियर पोर्शन में भी है. एक्सटीरियर मीन्स आउटसाइड. ओके, ट्राइंगल के बाहर की साइड पे है. तो वो हमारा बन गया triangle XYZ में YL is an altitude of the triangle in the exterior portion of the triangle. Third is verify by drawing a diagram if the median and altitude of an isosceles triangle can be seen. Yes, we have already discussed this in the first session कि isosceles triangle जो होता है दो साइड्स जिसकी इक्वल होती है उसमें मीडियन और अल्टीट्यूड दोनों सेम हो जाता है. तो यहाँ पर जैसे हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें कोई भी एक डायग्राम ले लेते हैं कि जिसमें दो साइड्स इक्वल बना देते हैं. ओके,
तो यहाँ पर सपोज मैं ये 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर ले रही हूँ और नीचे वाला साइड जो है वो 3 सेंटीमीटर अगर हम ले सकते हैं तो इसका मीडियन और अल्टीट्यूड जो है वो सेम हो जाएगा। यहाँ पे 90 डिग्री भी बनेगा और उसका अल्टीट्यूड मीडियन भी जो है वो यही रहेगा। तो यहाँ पर एम इज द मीडियन एंड ए एम इज द अल्टीट्यूड ऑल्सो। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 6.1 खत्म हुआ। ओके, बहुत ही ईजी है। यहाँ पर 6.1 में या फिर पूरे चैप्टर में हम अगर कंसेप्ट हमारे इजीली क्लियर है, एकदम प्रॉपर क्लियर है, तो हमको यहाँ पर एक्सरसाइज में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल एंड द सेकंड इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। ओके, सो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है कि कोई भी एक्सटीरियर एंगल, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल वर्ड से भी आपको पता चल रहा है कि कोई भी एक ऐसा एंगल है कि जो बाहर की साइड पे, उसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। ओके, तो ट्रायंगल में जो बाहर की साइड पे एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, दैट इज इक्वल टू द ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। वो जो बाहर का एंगल होता है वो अंदर के दो ऑपोजिट एंगल्स का सम करोगे वो उसके साथ इक्वल हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे हम डायग्राम लेके अच्छे से समझते हैं कि क्या होता है। ओके, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जो हमारा होता है वो सपोज कोई इस तरह से ट्रायंगल दिया हुआ है। ओके, ये ट्रायंगल है, उसका एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल मीन्स यहाँ वाला बाहर का एंगल। ये जो बाहर का एंगल होता है वो हमेशा ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स में हमारे पास ये 3 एंगल्स हैं, उसमें ऑपोजिट मतलब ये तो नहीं हो सकता ऑपोजिट, ऑपोजिट कौन से है, ये दोनों के साथ इक्वल होता है। It means if these two angles are 50 degree and 60 degree, then this angle will be 110 degree. समझ में आ रहा है कि अगर ये बाहर का एंगल जो है उसका मेजरमेंट हमको फाइंड आउट करना है तो उसके दो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स है उसका इक्वल होगा, दोनों का सम करेंगे उसके जैसा होगा। कोई एक और एग्जांपल अगर हम ले सकते हैं कि इस तरह से कोई ट्रायंगल दिया है, उसका बाहर का एंगल हमारे पास ये वाला है। ओके, ये जो बाहर का एंगल है हमारे पास तो उसका मेजरमेंट फाइंड आउट कर रहा है, तो मतलब ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स, ये वाला एंगल तो नहीं हो सकता, ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स जो है 45 डिग्री एंड 45 डिग्री, तो उसका सम करेंगे तो ये हमको बाहर का एंगल मिलेगा 90 डिग्री। दिस इज कॉल्ड एन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। 6.2 एक्सरसाइज जो है वो पूरा इसके ऊपर है कि अगर कोई भी एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट फाइंड आउट करना है तो दो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम करना है। और अगर यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल दिया है, कोई एक एंगल इंटीरियर भी दिया है, तो दूसरा एंगल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हमेशा एक्सटीरियर एंगल माइनस इंटीरियर एंगल करके दूसरा इंटीरियर एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कोई इस तरह से सम दिया हुआ है हमको कि यहाँ पर ये जो है, ये जो एंगल है वो 120 डिग्री दिया है, ये एंगल हमको दिया है 60 डिग्री, तो व्हाट इज द मेजर ऑफ दिस एंगल, ये फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं कि जैसे एक्सटीरियर एंगल मीन्स ये दोनों एंगल्स का सम होगा। अब ये 120 डिग्री दिया है, ये 60 दिया है, तो बाकी का जो होगा वो 120 बनाने के लिए वो ये बनेगा, क्वेश्चन मार्क जो है वो क्या बनेगा, 120 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री। तो इस तरह से हम एक्सटीरियर एंगल अगर दिया है तो इंटीरियर एंगल्स में से कोई भी एक एंगल है तो वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हो गई हमारी ट्रायंगल के लिए। और सेकेंड प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि ट्रायंगल के 3 एंगल्स जो होते हैं, इंटीरियर एंगल्स आई एम टॉकिंग अबाउट, 3 इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है हमेशा 180 डिग्रीज। यहाँ पर जैसे कोई भी ट्रायंगल मैंने इस तरह से लिया है तो उसमें ट्रायंगल के 3 एंगल्स का सम क्या होगा 180 डिग्रीज। अब इसके लिए कोई इस तरह से सम दिया हुआ है कि इसका मेजरमेंट है 60 डिग्रीज, इसका है 40 डिग्रीज एंड फाइंड आउट द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल। तो कैसे कर सकते हैं, ट्रायंगल सपोज
एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो एंगल ए हमको क्या दिया है यहाँ पर 40 डिग्रीज प्लस एंगल बी दिया है 60 डिग्रीज प्लस एंगल सी हमको फाइंड आउट करना है 180 में से माइनस करके 40 प्लस 60 इज 100 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। अब एंगल सी फाइंड आउट करना है। ये 100 यहाँ पर प्लस है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। मीन्स 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। एंगल सी इज इक्वल टू 80 डिग्री। दिस इज द आंसर ऑफ एंगल सी। तो इस तरह से हम कोई भी एक एंगल फाइंड आउट करना है तीन में से तो वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से दो प्रॉपर्टीज है ट्राइंगल्स की, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एंड द एंगल सम प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी बताया कि जैसे एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स एंड द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल मीन्स ऑल द थ्री एंगल्स एडप्स टू 180 डिग्रीज। तो इस तरह से ये दो प्रॉपर्टीज 6.2 है हमारा, वो पूरा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है। ओके, कि एक एंगल हमको बाहर का या तो फाइंड आउट करना होगा या तो फिर अंदर का एक एंगल फाइंड आउट करना है। तो वो हम कैसे कर सकते, पूरा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करके एंगल्स फाइंड आउट करेंगे।